अगर कुछ करने का जज्बा हो और इरादों में दम हो तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। वो आपकी कमजोरी नहीं, ताकत बन जाती है और आप दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है मुंबई के रहने वाले शरद कुलकर्णी। उम्र 60 साल है लेकिन उनके कदम हैं कि रुकते नहीं। उन्होंने इसी साल मई के महीने में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इस तरह से वो विश्व की 7 ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। दरअसल 50 साल की उम्र में शरद कुलकर्णी ने अपनी पत्नी अंजलि के साथ एक सपना देखा, विश्व के 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर चढ़ने का सपना। इसी सफर में उन्होंने अपनी पत्नी अंजलि को भी खो दिया। वो 2019 में माउंट एवरेस्ट पर जब पत्नी के साथ पहली बार क्लाइंब कर रहे थे, उसी दौरान अंजलि की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। सपना तो टूट गया लेकिन शरद ने हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल बाकी 4 चोटियों पर चढ़ाई की बल्कि माउंट एवरेस्ट पर भी दोबारा चढ़ाई की। जिस जगह अंजलि की मौत हुई थी वहां वापस जाकर उन्होंने अनोखी श्रद्धांजलि दी। बीवी को एवरेस्ट जितना प्यार करने वाले शरद ने 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे उम्रदराज पर्वतारोही बनने का नया रिकॉर्ड भी बनाया। आज जब उनका सपना पूरा हो गया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलकते हैं। आखिर अंजलि के साथ देखा साझा सपना साकार जो हो गया था। काफी सारे हादसे उस साल हो गए तो मेरा विजन भी चला गया था एक आंख का स्नो ब्लाइंडनेस की वजह से। वैसे उस हालत में हम लोग फिर कैंप 4 पे आए, वहाँ से फिर कैंप 2 पे आके वहाँ से रेस्क्यू किए गए। तो वहाँ से जाने के बाद जब मैं उसको छोड़ रहा था वहाँ पे उस हालत में, तो वो हालत में छोड़ रहा था तो मेरे दिमाग में वही आया कि हम लोगों ने ये तो सोचा नहीं था ना, हम लोगों ने 7 समिट करने का सोचा था और जो भी किया था सब साथ में किया था। तो मैं अपने आप को ही प्रॉमिस किया कि मैं फिर से एवरेस्ट करूंगा और तो अगर फिजिकली साथ में नहीं रही तो लेकिन तो भी अदृश्य रूप से तो साथ में रहेगी, मेरी साथ देगी और मैं फिर से जो बचे हुए 4 समिट है वो पूरा करूंगा और फिर से आके एवरेस्ट तरह फोटोग्राफ्स लेके मैं फिर से समिट करूंगा। फाइनली इट हैपन्स। थोड़ा उसके बाद में कोरोना का पीरियड था, 5-6 महीने थोड़ा डिप्रेशन में भी गए, लेकिन वो हमेशा याद दिला रही थी मुझे कि नहीं ये करना है मुझे और ये डेडिकेट करना है मुझे। तो मैं उससे बाहर आ गया 4-5 महीने में और फिर से प्रैक्टिस करके ये जो 4 समिट थी, जो 4 समिट थी, जो अकानकागुआ है, एल्ब्रुस है, माउंट विंसन है जो अलास्का का सबसे टफ माना जाता है। सब करके आखिर में मैं ये 23 मई को मैंने एवरेस्ट फतेह किया और उसको डेडिकेट किया जहां पे मैं उसको छोड़ के आया। शरद कहते हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा होना एक दुर्लभ और भाग्यशाली अनुभव है। वो इस सफर में मदद देने वालों को याद करते हैं, उनका आभार मानते हैं और उनकी सराहना करते हैं। शरद अब तक माउंट विंडसो, माउंट देनाली, माउंट एल्बर्स, माउंट अंकसगुआ, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो और माउंट कजियोस्को पर चढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बन गए हैं सबसे उम्रदराज पर्वतारोही जिसे पत्नी से एवरेस्ट जितना प्यार है। भारत तक के लिए मुंबई से पारस दामा की रिपोर्ट।